ओके, तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स सीरीज़ में पार्ट 3 हो गया था, जिसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की, जो बेसिक है। और जिसको और जानना है कि इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क है वगैरह, उसको डेफिनेटली और पढ़ना चाहिए वेबसाइट वगैरह पे। सिंपल गूगल करके भी अगर पढ़ लोगे, आरबीआई के ही FAQs पढ़ लोगे तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। खैर, सिंपल सी बात है, उसको आप दो तरह से अप्लाई कर सकते थे। मैंने बताया बैंक के थ्रू या अपने डीमैट ऐप्स वगैरह के थ्रू। बैंक में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन सारा ही फीचर अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू देखेंगे क्या जल्दी हो जाता है क्या। और डीमैट ऐप्स के थ्रू तो जिसको डीमैट करना है उसको भी मतलब देखते रहेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही दिन, जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि आपसे के पास 1 से 2 दिन ही रह गया है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जो मोड अवेलेबल है उस पर मैं आपको शो करने की कोशिश कर देता हूँ। तो ये है कोटक का मोबाइल ऐप, और ये कोटक 811 अकाउंट है, ठीक है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस पे फिर भी इसमें भी ऑप्शन है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक सर्च का बटन मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। यूजुअली यहाँ एक बैनर भी आ जाता था, लेकिन अभी आपको एक बस सर्च करना है, SGB लिखना है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, लेकिन SGB लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, इस पर टच करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्क्रीन में अब ले जा रहा है। यहाँ अप्लाई है, ऐड बेनिफिशियरी है, व्यू एडिट बेनिफिशियरी है, व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स है, या हाउ इट वर्क्स है। तो अप्लाई का मतलब तो पता है, अप्लाई करेंगे। ऐड बेनिफिशियरी मतलब आपका जो नॉमिनी या बेनिफिशियरी है उसको ऐड करेंगे। व्यू एडिट भी कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन डिटेल मतलब एप्लीकेशन जब हो जाएगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल देख सकते हैं, और आपको जिस दिन क्रेडिट हो जाएगा ये, उस दिन भी आके आप चेक कर सकते हैं। वैसे ईमेल होता है, अगर आप फिजिकल फॉर्म या सर्टिफिकेट फॉर्म में लेते हैं तो आपको ईमेल आ जाता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर, और अगर आप डीमैट फॉर्म में लेते हैं तो वो तो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक हो जाता है। हाउ इट वर्क्स का सिंपल है कि नंबर ऑफ यूनिट एंटर कर देना होता है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, बॉन्ड डिलीवरी टाइप आपको देखने मिल जाएगा। अगर फिजिकल फॉर्म में है तो फंडिंग अकाउंट सेलेक्ट कर दो, नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी मतलब कि अगर आपको कुछ हो गया या कुछ तो वैसा तो किसको और मिलेगा, ऐसा 8 साल का, क्योंकि लॉक इन पीरियड है। 5 साल बाद आप फ्री हो जाते हो निकालने, लेकिन 8 साल का ऐसे लॉक इन पीरियड है, तो 8 साल में अगर कुछ हो गया तो आप नॉमिनी डाल सकते हो, 2 नॉमिनी तक डाल सकते हो इसमें, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड बटन पे कंफर्म कर देना है, ठीक है। सेकंड है कि अगर डीमैट है और एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी मतलब पहले से आपने बेनिफिशियरी किसी और स्कीम के लिए ऐड किया हुआ था, तो बस टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करो, वहाँ पे बेनिफिशियरी का डिटेल आ जाता है खुद से, और कंफर्म कर दो, ठीक है। अगर डीमैट फॉर्म में है और बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया हुआ है तो आपको डिपॉजिटरी वगैरह का नेम डालना है। अब ये क्या है डिपॉजिटरी का नेम वगैरह, मतलब आप अगर ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग भी करते हो स्टॉक्स वगैरह में, या डीमैट अकाउंट खोला है, तो आपको मालूम होगा कि कोटक बैंक की अगर आपके पास DPID होगी तो वो खुद से आ जाएगा, क्योंकि वो लिंक होगा आपके अकाउंट से। लेकिन अगर नहीं है तो आपको खुद से डालना पड़ेगा, और फिर क्लाइंट ID भी डालनी पड़ेगी। वो सब आराम से आप अपने ग्रो ऐप, ज़ीरोधा ऐप वगैरह में सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर वो सब ऐप है ही तो उस ऐप से ही ऑर्डर कर लेना, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ये मेरा एक टिप है, बाकी ये तो आपकी मर्जी है टोटली, आपको इससे करना इससे करो। उसके बाद SGB एप्लीकेशन डिटेल्स कर लो पास एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए, और विड्रॉइंग या मॉडिफाइंग करने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा या कॉन्टैक्ट सेंटर, ठीक है। तो अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो विड्रॉ और मॉडिफाई जो सिस्टम है वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू नहीं हो पाएगा, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। तो चलते हैं अब अप्लाई करने के लिए। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, लोडिंग हो रहा है, फिर से एक न्यू पेज आएगा। तो ये है SGB सीरीज 22-23, ठीक है। 5197 का आपके पास जो पर ग्राम प्राइस है वो है। नंबर ऑफ यूनिट्स एंटर करना है, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। डिस्काउंट पर यूनिट 50 रुपीज़ है। RBI ऑनलाइन जो अप्लाई करता है उसको 50 रुपये का डिस्काउंट देती है, तो टोटल अमाउंट आएगा। और फिर बॉन्ड डिलीवरी टाइप सेलेक्ट करना है, तो हम लोग फिजिकल लेंगे क्योंकि रजिस्टर्ड ईमेल पे ही चाहिए, डीमैट अकाउंट पे नहीं चाहिए। वो देखेंगे फ्यूचर में, और इसके ऊपर आएगी अगर एक दिन में सब क्लियर हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कर देंगे,
यहाँ पे देख लो फाइनल अमाउंट 5147 आ गया क्योंकि 50 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है जो ऑनलाइन अप्लाई करता है उसको। यहाँ फिजिकल क्लिक कर देंगे तो यहाँ फंडिंग अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, तो ऑफकोर्स जो कोटक का अकाउंट लिंक्ड है वो तो शो हो ही जाएगा। ठीक है, अवेलेबल बैलेंस जैसे 3 रुपये ज़्यादा है तो कोई टेंशन नहीं है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। नॉमिनी डिटेल डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यूनिट एलोकेशन और फिर टर्म एंड कंडीशंस पे ऐसे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ नॉमिनेशन डिटेल भर के मैं प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ प्रोसीड पे क्लिक किया तो मेरे सारे डिटेल आ गए कि मेरा ये नाम है, ये पैन है, ये आधार है और मैं बॉन्ड टाइप कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूँ, सीरीज़ कौन सी है, ग्राम कितने हैं, डिस्काउंट कितना मिला। तो ये मेरे डिटेल सारे शो हो जाते हैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे, तो आपको आपके डिटेल सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंफर्म का एक बटन आ जाता है, तो आपको बस ऐसे कंफर्म कर देना है। एप्लीकेशन फॉर बॉन्ड तुरंत ही सबमिट हो गया है, यहाँ एप्लीकेशन नंबर है और देखा 2 मिनट भी नहीं लगे अप्लाई करने में, तो आप आराम से ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अब एप्लीकेशन डिटेल्स में जाके चेक करते हैं कि वहाँ शो अप हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए वापस से स्क्रीन पे अप्लाई एड बेनिफिशियरी, व्यू एडिट बेनिफिशियरी एप्लीकेशन डिटेल। तो एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये देख लो एप्लीकेशन नंबर, SGB सीरीज, नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल अमाउंट और स्टेटस एक्सेप्टेड बाय बैंक। तो बैंक ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से होम पे जा सकते हैं। तो आप भी ऐसे अब आराम से अप्लाई कर सकते हो। और देखो कोई भी अगर आपको रिस्क है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, आप आराम से RBI के FAQs पढ़ो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो सही है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। और क्योंकि आपको ना डीमैट अकाउंट चाहिए ना कुछ, आप डायरेक्टली बैंक ऐप के थ्रू ही अपने कर सकते हो। और भी मैं देखता हूँ और कौन कौन से बैंक ऐप्स के थ्रू दिखा सकता हूँ एग्जाम्पल, तो ऐसा 2 मिनट लगेंगे। चलो फिर।